हेलो एट क्लास। तो ये सॉल्यूशन वीडियो है सम नेचुरल फिनोमेना पार्ट 1 का। तो पहले जो मैंने आपसे मैं ऊपर नीचे करवा रहा हूँ तो आप देख लेना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है ना, ये मैंने बताया था। एक बॉडी से चार्ज का अर्थ में जाना अर्थिंग कहलाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ए चार्ज फ्रॉम ए चार्ज बॉडी टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। सेकंड था लाइक चार्ज रिपेल करते हैं तो अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ये मैंने आपसे बताया था। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट था इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का काम होता है टू चेक वेदर दी ऑब्जेक्ट हैव चार्ज और नॉट। ये काम करता है कि जो कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चार्ज है या नहीं, मतलब उसकी प्रेजेंस बताता है कि उस पर चार्ज है या नहीं है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। Electroscope is a device used to detect the presence of charge. It consists of two levels like structure that expand when charge particle passes the charge from the top metallic knob. तो जैसे ही हम एक चार्ज बॉडी को उस पर टच करेंगे तो जो मैंने बताई थी स्ट्रिप्स हैं वो डाइवर्ज हो जाएंगे एक दूसरे से, तो इसका मतलब उस पर चार्ज आ गया है। ठीक है, मैंने आपसे बताया था। सम ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज ब्लैंक विद द अदर ऑब्जेक्ट रबिंग। सीधी बात है। सम ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय रबिंग विद अदर ऑब्जेक्ट्स। ड्यूरिंग रबिंग चार्ज ऑब्जेक्ट ट्रांसफर इट चार्ज टू अनदर चार्ज बॉडी। नेक्स्ट है बिल्डिंग कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइटनिंग बाय यूजिंग लाइटनिंग रोड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर एक रोड लगा दी जाए और उसका सीधा कनेक्शन अर्थ में हो तो उससे बचा जा सकता है। तो उसका ऑप्शन डी आएगा। अनलाइक चार्ज, सीधी बात है, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर बट लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, डी आएगा। नेक्स्ट है लाइटनिंग इज ब्लैंक ऑन ए हर्ट्ज स्केल क्या कहलाया जाता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क। बिजली का चमकना एक बड़े लेवल पे क्या कहलाया जाता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क। लाइटनिंग अकर व्हेन टू अपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट इन ए क्लाउड्स कम इन कॉन्टैक्ट। एक पॉजिटिव बादल और एक नेगेटिव बादल जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो किसका एग्जाम्पल होता है, लाइटनिंग का। और बड़े लेवल पे वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क का बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग नेचुरल फिनोमेना इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्वेक। लाइटनिंग तो इतना नुकसान नहीं करता, तूफान भी नहीं करता, भूकंप बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है बच्चों। लाइटनिंग स्टॉर्म्स एंड वाइंड अक्कर इन कॉर्पोरेटली स्मॉल एरिया, बहुत कम एरिया में नुकसान करते हैं। एंड डिस्ट्रक्टिव ऑन द अदर हैंड अर्थक्वेक अक्कर वेरी ओवर लार्ज एज इट इंक्लूड वन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट ऑफ विच अर्थ इज मेड एरिया एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थी, वैसे आप समझ चुके हैं इसको। इनमें से कौन सा नेचुरल फिनोमेना नहीं है, तो कुकिंग नहीं है, और सभी साइक्लोन अर्थक्वेक लाइटनिंग सभी किसके एग्जाम्पल है बच्चों, सब नेचुरल फिनोमिना के, मल नेचुरल फिनोमिना के हैं। लास्ट है बच्चों, अर्थ का सबसे जो ऊपर भाग होता है उसको बच्चों क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज द लेयर ऑफ अर्थ विच सपोर्ट लाइफ। द मिडल लेयर इज कॉल्ड मेंटल एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड कोर। ये मैंने आपसे बताया था इस लेसन में, जब ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको अपनी फेयर नोटबुक में या रफ में उतार लीजिएगा। जब हम स्कूल में आएंगे तब देखेंगे आपके इस काम को। ठीक है।